आप सभी का स्वागत है। आज हम ताओ ते चिंग के दूसरे अध्याय के पहले सूत्र पर बात करेंगे, उसे समझने का प्रयास करेंगे और उसके माध्यम से जीवन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें हम समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान से आप सुनेंगे, सही नियत और ईमानदारी से, तो आपको समझ आएगा। दूसरे अध्याय के पहले सूत्र में लाओ त्सु कहते हैं अगर आपके लिए कोई चीज सुंदर है तो कोई कुरूप भी होगी। अगर आप किसी चीज को अच्छा मानते हैं तो कोई बुरी भी होगी। Lao Tzu says that if something looks beautiful to you, something else must be ugly. If something seems good, then something else must seem bad. क्या कहना चाह रहे हैं लाओ त्सु? 3-4 शब्द हैं जिन पर ध्यान दीजिएगा। निष्कर्ष यानी कंक्लूजन, समझना माने अंडरस्टैंडिंग, ग्रीड लालच या स्वार्थ, और नाम देना नेमिंग। हमारा जो जीवन है वो मुर्दा जीवन है। अगर आपको जानना है कि जिसे आप जीवन कहते हैं उसमें जीवन है या नहीं, तो देख लेना कि आपकी जिंदगी में कंक्लूजन, निष्कर्ष कितने हैं। जितने अधिक आपने निष्कर्ष निकाल रखे हैं, समझिए कि आपका जीवन उतना अधिक मुर्दा है। और वही कारण है कि आप बेचैन हैं, परेशान हैं। हम बहुत जल्दी निष्कर्ष निकाल लेना चाहते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है। ये हमने निष्कर्ष निकाल लिया, उसे नाम दे दिया। हम समझना नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं? हम वो चाहते हैं जिससे हम संचालित होते हैं। अपने जीवन को देखिए, कौन सी चीज है जिससे आप संचालित हो रहे हैं? झांकिए अपने जीवन में और थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए। किस चीज को, किस बात को आप अच्छा कहते हैं और किसे आप बुरा कहते हैं? कौन सी चीज है जिसे आप सुंदर कहते हैं और कौन सी चीज है जिसे कुरूप कहते हैं? कौन व्यक्ति है जिसे आप अपना कहते हैं और कौन व्यक्ति है जिसे आप पराया कहते हैं? किसे आप दोस्त कहते हैं, किसे आप दुश्मन कहते हैं? जरा इन बातों पर ध्यान दीजिए। आप सुख किसे कहते हैं और आप दुख किसे कहते हैं? इन सारी बातों पर ध्यान दीजिए, अपने जीवन में झांकिए, तो आपको समझ आएगा कि हम किसे अच्छा या बुरा कहते हैं और क्यों कहते हैं, और क्यों हम हर चीज में कंक्लूजन निकाल लेना चाहते हैं, क्यों हम चीजों को बांटते हैं। आपको जीवन की सारी उलझनें, सारा द्वंद्व, सारा संघर्ष, सारे युद्ध सब समझ आने लगेंगे। लाओ त्सु कह रहे हैं अगर आपके लिए कोई चीज सुंदर है तो कोई कुरूप भी होगी। अगर आप किसी चीज को अच्छा मानते हैं तो कोई बुरी भी होगी। मैं आपसे पूछ रहा हूं, किस चीज को आप सुंदर मानते हैं, किस चीज को आप अच्छा मानते हैं और क्यों मानते हैं? लिखिए इसको। हम हर उस चीज को, हर उस बात को अच्छा कहते हैं जो हमारे स्वार्थ को पूरा करती है, जो हमारी कामना को पूरा करती है, कामना को पूरा करने में सहयोग करती है,
उसे हम अच्छा कहते हैं। आपकी कामना कुछ भी हो सकती है, आप कुछ भी हो सकते हैं, चोर या ईमानदार, बेईमान, अच्छे बुरे, सच्चे झूठे, कुछ भी हो सकते हैं, मगर आपको अच्छा क्या लगेगा? वही जो आपके स्वार्थ को पूरा करता है या पूरा करने में सहयोग करता है। हमारा स्वार्थ ये तय करता है हमारे जीवन में कि क्या मुझे अच्छा लगेगा और क्या मुझे बुरा लगेगा। कौन लोग हैं जिनको आप अपना कहते हैं? वही लोग ना जो उस घड़ी में आपके काम आते हैं जब आपको आवश्यकता होती है उनकी, जो उस घड़ी में आपके साथ खड़े हो जाते हैं, आप उन्हें अपना कहते हैं और बाकियों को अपना नहीं मानते। दोस्त किसे कहते हैं आप? जो आपकी कामना पूर्ति में आपका सहयोग करे, जो आपके साथ खड़ा हो, वही दोस्त होता है ना। माने जो आपके स्वार्थ पूर्ति में आपका साथ दे, उसे आप दोस्त कहते हैं। दुश्मन कौन है? दोस्त दुश्मन कुछ नहीं होता। इन दोनों के आधार में आपका स्वार्थ बैठा है, और स्वार्थ का सीधा संबंध है अहंकार से, मुझ से, मैं से। अपने पराये का निर्णय इसी आधार पर आप करते हैं, दोस्त और दुश्मन का निर्णय इसी आधार पर करते हैं। कौन सी चीज आपको पसंद आएगी? जो आपकी कामना को पूरा करे, जो आपके स्वार्थ को पूरा करे, माने जो आपको सुख दे, जो आपको सुख दे। और आपको सुख उसी में मिलता है जहां आपका स्वार्थ पूरा होता है। तो अब क्या होता है? जो कुछ भी आपको सुख देता है, यानी जो आपके स्वार्थ पूर्ति में आपके साथ होता है, आपको सहयोग करता है, आप तुरंत क्या करेंगे? आप तुरंत निष्कर्ष निकालेंगे कि ये बढ़िया है, ये अच्छा है, ये ठीक है, ये सुंदर है ना। और इसका अर्थ क्या हुआ कि उसके अलावा जो कुछ है वो अच्छे नहीं है। जिसने साथ दिया अगर वो अच्छा है, तो इसका अर्थ है कि जो साथ नहीं दे रहा उसको आप अच्छा नहीं मानते। ठीक, तो कि जहां आपके स्वार्थ की पूर्ति हो रही है, वहां तुरंत निष्कर्ष निकाल लिया कि अच्छा है वो बुरा है, ये पराया ये अपना, ये सुन ये कुरूप, ये दोस्त ये दुश्मन। क्या हम ऐसा ही नहीं करते हैं? हम ऐसा ही करते हैं। फिर मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या ये जरूरी है कि जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको पसंद है, वो आपके लिए हितकर भी हो? ये कोई जरूरी तो नहीं कि जो आपको पसंद है, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको प्रिय है, वह आपके लिए सचमुच अच्छा हो, हितकर हो। और इसका प्रमाण क्या है? इस प्रमाण का अपना जीवन है। इसका प्रमाण आपके जीवन वह है। अगर आप थोड़े ईमानदार हैं तो आप ये स्वीकार करेंगे कि आपके जीवन में जो कुछ भी है, चाहे वस्तु हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे किसी तरह के विचार हो, आपकी मान्यता हो, जो कुछ भी तन मन जीवन घर में आप लाए हैं, उसको इसीलिए लाए थे ना क्योंकि वो आपको पसंद था, क्योंकि वो आपको अच्छा लगा था, है ना। तो आप तो अपने जीवन में वही सब लाए थे जो आपको अच्छा लगा, जो आपको पसंद आया। और आज तक आपने अपनी जिंदगी में जो निर्णय लिए, वो कौन से निर्णय हैं? वही निर्णय है ना जो आपको सही लगे थे, सही लगे थे, जो पसंद आए थे, जहां आपको दिखा था कि इनसे आपका स्वार्थ पूरा होगा, जहां आपको लगा था कि यह निर्णय आपके लिए अच्छा है, क्योंकि वहां स्वार्थ पूर्ति हो सकती है ना। मतलब हम दुख को जानबूझकर तो जीवन में नहीं लाते ना, बंधन को, पीड़ा को जानबूझकर नहीं लाते, अशांति को जानबूझकर नहीं लाते। हम तो इसी उम्मीद में लाते हैं कि ये मेरे जीवन में आएगा तो मेरे स्वार्थ पूरे होंगे, मेरे जीवन से दुख समस्या बंधन हटेंगे।
अंततः यही हमारी कामना होती है। मगर आपका जीवन है दुख में, आप हैं बंधन में, आप हैं बेचैन, अशांत, परेशान, तनाव में, आपकी जिंदगी नर्क बनी हुई है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि भले ही वो सब कुछ आपको पसंद है या पसंद था, भले ही वो आपको सही लगता है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता था, मगर वो अच्छा नहीं है आपके लिए, वो हितकर नहीं है आपके लिए। और इसका प्रमाण आपके जीवन का दुख, बेचैनी, तनाव, चिंता है। अगर वो अच्छा होता, हितकर होता आपके लिए, तो उसका परिणाम ये थोड़ी ना होता। समझ रहे होंगे आप मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि आपने गलती वहीं पर कर दी शुरुआत में ही। क्या? आपने उसको प्रिय कह दिया, उसको सुंदर कह दिया, अच्छा कह दिया, जो आपके स्वार्थ को पूरा करता है। पर यह कोई आवश्यक नहीं कि जो आपको प्रिय लगे वो प्रिय ही हो, बल्कि यह भी कोई जरूरी नहीं कि जो आपके स्वार्थ को पूरा कर दे वह स्वार्थ भी आपका सही हो। एक मान लेते हैं चोर है, ठीक? उसको कौन व्यक्ति अच्छा लगेगा? जो उसके साथ चोरी करने में सहयोग करता है, उसको अच्छा लगेगा ना। देखा ना चोर और चोर की दोस्ती कैसी होती है। वो चलती है ना कहावत, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। और देखो फिर उनके दोस्ती कैसी रहती है। समझ रहे हैं? तो चोर को कौन पसंद आएगा? जो चोरी करने में उसका सहयोग करे। हत्यारे को कौन पसंद आएगा? जो उसके साथ हत्या करने में सहयोग करे और उसके कांड को छुपाने में उसकी सहायता करे। बलात्कारी को जो उसका सहयोग करे वो पसंद आएगा। शराबी को पानी दोगे तो उसे आप पसंद नहीं आओगे, उसे तो वो पसंद आएगा जो उसको शराब पिलाए, जो उसको और नशे में धकेले, है ना। तो इसका मतलब जिसे आप अपना स्वार्थ समझते हैं ना, जिसे आप अपना हित मानते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो भी आपके लिए हितकर हो। आपका स्वार्थ पूरा हो जाएगा, पर जिसे आप अपना स्वार्थ कह रहे हैं ना, वो आपके दुख को ही बढ़ा रहा है। मगर हम उसकी ओर बढ़े चले जाते हैं। हमने 3-4 शब्द कहे थे, कंक्लूजन, अंडरस्टैंडिंग, स्वार्थ, है ना, नेमिंग। तो हम क्या करते हैं? हम स्वार्थ के चलाए चलते हैं। ठीक? स्वार्थ माने यही अहंकार की कामनाएं, अहंकार की मूर्खताएं जो पूरी करे वो स्वार्थ। और जो उसकी मूर्खताओं को, कामनाओं को, उसके स्वार्थ को पूरा करता है, उसके लिए वो अच्छा या बुरा होता है। माने हम कंक्लूजन निकाल लेते हैं, निष्कर्ष निकाल लेते हैं, उसको अच्छा या बुरा कह देते हैं, सुंदर या कुरूप कह देते हैं। अब अपने जीवन में झांकिए, किसको आप सुख या दुख कहते हैं? किसको आप अपना या पराया कहते हैं? किसको दोस्त या दुश्मन कहते हैं? किसको सुंदर कुरूप कहते हैं? किसको अच्छा बुरा कहते हैं? उसी को ना, जो आपके स्वार्थ पूरा करे वो अच्छा, जो ना करे वो बुरा। तो आपने क्या किया? कंक्लूजन निकाल लिया। मगर जीवन में दुख है। वो क्यों है? बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू नो एंड अंडरस्टैंड, वी जस्ट वॉन्ट टू कंज्यूम। हम जानना समझना नहीं चाहते कि वास्तव में बात क्या है। हम सिर्फ भोगना चाहते हैं, जगत को, वस्तुओं को, चीजों को, लोगों को। किसी तरह से चाहते हैं कि बस स्वार्थ पूरे होते रहें। अंडरस्टैंडिंग, समझ, उससे हमारा कोई संबंध नहीं। अभी हमने बात की कि ये कोई आवश्यक नहीं है कि जो आपको प्रिय लगे, जो आपको पसंद आए, जो आपको अच्छा लगे, वो आपके लिए हितकर हो। जो जिसे आप स्वार्थ अपना कहते हैं वो स्वार्थ पूरा हो जाए तो भी आवश्यक नहीं कि आपके साथ अच्छा ही हो, हितकर हो, है ना। उसी तरह से जिसे आप बुरा कहते हैं या जो आपको पसंद नहीं आता है, कोई ज़रूरी तो नहीं कि वो वास्तव में बुरा ही हो। एक बच्चा है, वो बीमार है, उसको दवाई दोगे कड़वी होगी, उसे पसंद तो नहीं आएगी। और बच्चों को आपने देखा ही होगा कि वो कहते हैं नहीं कड़वी है, अच्छी नहीं लगती, मुझे नहीं पसंद, है ना।
उसे पसंद नहीं आ रही है, उसे अच्छी भी नहीं लग रही है, और इसी कारण उसने क्या कर लिया, निष्कर्ष निकाल लिया कि ये चीज तो बुरी है ना। नाम दे दिया है, क्या, बुरी चीज। ये नाम देना हुआ, हम चीजों को नाम दे देते हैं, निष्कर्ष निकाल लेते हैं। किस आधार पर? स्वार्थ के आधार पर, पसंद नापसंद के आधार पर। तो जहां जो चीज उसकी जुबान को स्वाद नहीं देती, स्वाद नहीं देती, या कहो अंदर जो बीमारी बैठी है, जो कीटाणु, जो कीड़ा बैठा है, वो मरता है ना उससे। तो क्या होता है कि बच्चा कहता है मुझे पसंद नहीं आती, पर क्या इससे दवाई सचमुच बुरी है उसके लिए, या वो हितकर है? बच्चे के लिए दवाई हितकर है अगर वो उसे उसके दुख से, बंधन से मुक्त करती है, उसकी पीड़ा से मुक्त करती है। तो क्योंकि अंततः हम जो कुछ भी कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अभी जहाँ हैं उस स्थिति में पीड़ा में हैं, दुख में हैं, बंधन में हैं, इसीलिए कर रहे हैं। तो ये हमें आधार बनाना पड़ेगा कि भाई हम दुख में हैं इसीलिए सब कुछ कर रहे हैं, ताकि यहाँ आकर बात ठहरे कि हमें दुख से मुक्ति चाहिए, इसलिए सारी बात कर रहे हैं। तो हमारे लिए वास्तव में सुंदर क्या होगा, वास्तव में अच्छा क्या होगा? हमारे लिए अच्छा, सुंदर, हितकर सिर्फ वही है जो हमें दुख से मुक्त करे, जो हमारी बेचैनी को मिटाए, जो हमें आज़ाद करे, जो हमें मुक्ति दे, जिससे जीवन में शांति आए, माने अशांति हटे। तो समझ रहे हैं आप कि हम स्वार्थ से चलते हैं, स्वार्थ के आधार पर हम ये निर्णय करते हैं कि क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या सुंदर, क्या कुरूप, क्या अपना, क्या पराया, है ना। और समझने की बात यह है कि ये आवश्यक नहीं कि जो आपको सुंदर या प्रिय हो वो आपके लिए हितकर हो, और ये भी आवश्यक नहीं कि जो आपको प्रिय नहीं है वो आपके लिए अहितकर हो। ऐसा होता ही है कि जो हमें पसंद नहीं होता वह हितकर भी होता है। हर किसी को मिठाई पसंद आ जाएगी, मगर उसके दुष्परिणाम, उस पर वो ध्यान नहीं देगा। फल पसंद तो आते हैं लोगों के ऊपर जिनको मिठाई से बड़ी स्वार्थ पूर्ति होने लगती है, वो फल को भी त्याग देते हैं मिठाई के लिए। जिनको मांस में मजा आने लगता है वो फल और मिठाई सबको त्याग देते हैं, चुनेंगे तो मांस को चुन लेंगे। तो आप स्वार्थ को महत्व दे रहे हैं। तो समझने की बात यही है कि जहाँ स्वार्थ पूरा होता भी हो, जो प्रिय लगता हो, कोई आवश्यक नहीं कि वो आपके लिए हितकर है, क्योंकि फिर उनके जो दुष्परिणाम होते हैं वो इसका प्रमाण होते हैं कि देखो ये आपके लिए हितकर नहीं हुआ। तो स्वार्थ आता है, वहाँ से हम निष्कर्ष निकालते हैं, कंक्लूजन, और फिर उनको नाम दे देते हैं कि सुंदर है और यह कुरूप है, यह अच्छा है, यह बुरा है। तो जैसे ही हमने नाम दिया किसी को अच्छा का, तुरंत क्या खड़ा हो गया, बुरा, उसका विपरीत, है ना। जैसे ही किसी चीज को हमने अच्छा कहा तो उसका विपरीत खड़ा हो गया, सुंदर कहा तो कुरूप खड़ा हो गया, किसी को अपना कहा तो पराया खड़ा हो गया। और लाओ त्ज़ु कहते हैं कि अगर एक होगा तो दूसरा उसके साथ दौड़ा चला आएगा। या ऐसा भी मत कहो कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, वो विपरीत भी नहीं है, वो एक दूसरे में ही समाये हुए हैं। एक है उसके अंदर ही दूसरा है, दूसरा हो ही नहीं सकता अगर एक ना हो तो। दोनों को होना पड़ेगा साथ, और एक साथ होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। हाँ, कुछ आपको कम दिख सकता है, कुछ ज़्यादा दिख सकता है, मगर दोनों एक साथ और बराबर होते हैं। मगर हम इस सब की बात क्यों कर रहे हैं? इस सब की बात करने का फ़ायदा क्या है? इस सब की बात करने का केवल ये उद्देश्य है, क्या? मूल प्रश्न पर जाओ। सबसे मूल प्रश्न और पहला प्रश्न, सबसे ज़रूरी प्रश्न क्या है? दुखी हूँ, परेशान हूँ, बेचैन हूँ, अशांत हूँ, क्या करूँ? ये मूल प्रश्न है। बंधन में हूँ, ये असली समस्या है। और ये समस्या भी क्यों बनी हुई है? क्योंकि हमने सुख और दुख को, हमने सवाल किया था शुरू में कि सुख और दुख आप किसे कहते हैं? ध्यान से देखिए, क्योंकि उसी के आधार पर फिर आप चुनाव करते हैं जीवन में। तो
अगर जीवन में दुख है तो उसका कारण भी यही है कि हम समझना ही नहीं चाहते कि जिसे हम सुख कह रहे हैं और सुख कह करके जिसे हम पसंद करते हैं और दौड़े चले जाते हैं उसकी तरफ, वास्तव में वो है क्या चीज, हम समझना नहीं चाहते। बस हम ये देखते हैं कि कहाँ स्वार्थ सिद्धि होती है। हमने कहा सुख किसे कहते हैं, उसी को हम सुख कहते हैं जहाँ स्वार्थ पूरा होता है, और जहाँ स्वार्थ पूरा ना हो उसे हम दुख कहते हैं। आपकी कामना है, हो सकता है मान लो आपने कोई उम्मीद की बच्चे से, माता से, पिता से, पत्नी से, भाई से, दोस्त से, यार से, किसी से भी, और उसने आपकी उम्मीद पूरी नहीं की, आपका स्वार्थ उसके माध्यम से पूरा नहीं हुआ, तो क्या होगा, दुख होगा। और स्वार्थ पूरा हो जाता तो सुख होता। माने सुख और दुख किस पर टिके हुए हैं, आपके स्वार्थ पर। स्वार्थ पूरा हुआ तो आप कहोगे वाह क्या सुख की बात है, और जहाँ स्वार्थ पूरा नहीं होता वहाँ सुख नहीं महसूस होता। अरे भैया मेहमान आए हैं, बढ़िया मस्त खाना था, क्यों, जुबान को बड़ा सुख मिला उसमें, और कहीं पर तीखा कर दिया, कहीं पर नमक ज़्यादा डाल दिया, तो आप कहो यह घटिया। क्यों घटिया है, क्योंकि आपका स्वार्थ पूरा नहीं हुआ। वो लोग बुरे हो जाएंगे अब आपके लिए, और जहाँ मजा आया वो लोग अच्छे हो जाएंगे। तो लाओ जो कह रहे हैं कि भैया ये दोनों, या तो कह दो कि एक सिक्के के दो पहलू हैं, भाई बहन हैं, या कह दो ये दोनों एक ही हैं। एक को पकड़ोगे अगर तो दूजा मौजूद रहेगा। ये हो नहीं सकता कि आप एक को चाहो और दूसरे को नकार दो। जीवन में तुम भाई नहीं हो सकते ना जब तक कोई तुम्हारा भाई या बहन ना हो दूसरा। मां कैसे होगी अगर उसका कोई बच्चा ही ना हो। मां का जन्म, मां बच्चे को जन्म नहीं देती है, बच्चा मां को जन्म देता है। बच्चा ना हो तो कौन कहेगा उसे मां, मां हो ही नहीं सकती वो। पर इसको थोड़ा और करीब से देखो तो कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, माने दोनों को होना पड़ेगा। उसी तरह से लाओ जो कह रहे हैं तुम्हें दुख से मुक्ति चाहिए ना, तो तुम्हें सुख को भी छोड़ना होगा। छोड़ना होगा माने सुख की कामना भी करनी बंद करनी होगी। सुख के पीछे दौड़ना बंद कर दो, दुख आपके जीवन से स्वतः ही विदा हो जाएगा। सम्मान के पीछे दौड़ना बंद कर दो, अपमान आपके जीवन से विदा हो जाएगा। सम्मान का जो भिखारी है, अपमान से, अपमानित होने से, नाक कट जाने से उसको उतना अधिक भय रहेगा। जिसे सम्मान की चाह नहीं, उसे अपमान की परवाह नहीं होती। और जिसे जितना ज्यादा सुख चाहिए वो उसी अनुपात में उतना अधिक दुख सहने के लिए तैयार रहे। एक बात बताओ, अभी आप भूखे नहीं हो, बिल्कुल पेट लबालब भरा हुआ है, और मैं आपको आपकी मनपसंद चीज भी अगर खाने को दूं तो आपको कितना सुख मिलेगा उसको खाने में। ईमानदारी से आप देखोगे तो आप पाओगे कि बहुत थोड़ा सा मजा आएगा, या शायद आप खा ही नहीं पाएंगे और बल्कि दिक्कतें बढ़ जाएंगी जबरदस्ती खाने के कारण, है ना। तो आपको जो आपकी मनपसंद चीज है उसका भी स्वाद मिल सके, उसका भी सुख मिल सके, उसके लिए क्या जरूरी है कि पहले आप बहुत भूखे हों, भूख का दर्द हो आपके भीतर। तो सुख जितना गहरा चाहिए, दुख भी उतना गहरा आपको पहले सहना होगा। जिसके अंदर जितनी गहरी कामना है परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर लेने की, प्रथम स्थान पर आने से सुख भी उसी को ज्यादा मिलता है, और अगर वो प्रथम स्थान पर नहीं आया तो दुख भी उसी को ज्यादा होगा, क्योंकि उसकी गहरी कामना थी कि प्रथम स्थान पर आए। अगर आ जाता है तो सुख मिलता है,
और नहीं आता है तो दुख भी उतना ही मिलता है। उसी तरह से जिसकी चाहत ही नहीं थी इतनी गहरी, जिसने कहा आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, वो अगर आ भी जाता है तो बहुत ज़्यादा कूदता नहीं है, और नहीं आता है उसका प्रथम स्थान पर नाम, तो बहुत ज़्यादा अपने आप को ये नहीं कहता बर्बाद हो गया, है ना। यानी सुख और दुख दोनों मौजूद रहेंगे। आप ये सोचें कि जीवन में सुख तो आ जाए मगर दुख ना आए, तो ये संभव नहीं। जो चीज़ आपको सुख देती है वह आपको दुख भी देगी ही। किसी चीज़ का पाना अगर आपके लिए सुख का कारण बन रहा है तो वह दुख का कारण भी बनेगा ही। अब इसका अर्थ मैं ये नहीं कह रहा हूं आपसे कि सुख को त्याग दो, सुख को छोड़ दो, बिल्कुल नहीं। मैं बस ये कह रहा हूं बाहर सुख हो, भीतर ये बोध हो कि कल को अगर इसका विपरीत भी जीवन में प्रवेश कर जाए तो ऊपर ऊपर खेल चलता रहे भले ही, पर अंदर से जानता हूं, अंदर से उससे मुक्त हूं, मैं अस्पर्शित हूं। जीवन में कोई सफलता आई है, ठीक है आ गई, मगर उसको सर पर लेकर नहीं घूमूंगा कि कल को अगर वो चली जाए तो माथा पीटूं, छाती ठोकूं, बाल नोचूं, चीखना चिल्लाऊं, ये सब ना करना पड़े। सहज संबंध हो, सरल हो, किसी ने सम्मान दे दिया ठीक है, थोड़े से मुस्कुरा लिए, आगे बढ़ गए। किसी ने अपमान कर दिया तो तब भी फिर इतने ही सहज रह पाओगे। देखा ना कितनी समस्या होती है लोगों को, कितनी फिक्र होती है कहीं नाक ना कट जाए, वो इसीलिए होती है क्योंकि उनको नाक बचाने में बड़ी आतुरता है। तो लाओ जो कह रहे हैं भाई समझने पर ध्यान दो, देखो तो जिसे तुम सुंदर या कुरूप कह रहे हो, अच्छा या बुरा कह रहे हो, प्रिय या अप्रिय कह रहे हो, क्या वो वैसा है भी? क्योंकि हम स्वार्थ पर चलते हैं, हित और अहित पर नहीं। हम ये नहीं देखता मेरे लिए हित क्या, हितकर क्या है, हम देखते हैं सुख कर क्या है। आपका विवाह हो रहा है, आपको कौन सी स्त्री पसंद आएगी? ईमानदारी से पूछो, आपको वही पसंद आएगी जो आपको सुख ज़्यादा दे, जो आपको ज्ञान दे, समझ बोध दे, वो आपको पसंद नहीं आएगी। वो उनको पसंद आएगी जो खुद बोध के तल पर जीते हों। नहीं तो आप क्या देखेंगे, क्या देखते हैं? आपको फोटो दिखाया जा रहा है, ये लड़की है, कैसी है, क्या देखा तुमने उसमें? शरीर ही तो देखा ना, शकल ही तो देखी ना, नाक नक्शा, और थोड़ी बहुत जानकारी ले ली, काम धाम कर लेगी, ठीक है, यही देखते हो ना। तुम इसका मतलब क्या देखा? खाना बनाएगी, स्वादिष्ट बना लेती, माने सुख आना चाहिए, सुख मिलना चाहिए भोजन में, और शरीर से ठीक ठाक है, माने संभोग में सुख मिलना चाहिए। तो हमने क्या देखा? सुख। सुख आपको क्या पसंद आया? सुख। आप स्वार्थ पर चले, आप पसंद पर चले, और पसंद क्या? जहां स्वार्थ पूरा हो। यही जीवन में दुख है। तो अगर आपने पसंद को चुना है तो जो नापसंद है आपको वो जीवन में अपने आप दौड़ा चला आएगा। अगर आपने सुख का चुनाव किया है तो जीवन में दुख भी दौड़ा चला आएगा, क्योंकि ये अहंकार है। जो स्वार्थ पर चलता है वो अहंकार है, जो पसंद नापसंद पर चलता है वो अहंकार है। जो सुख के पीछे दौड़ता है वो अहंकार है, जो दुख से भागता है वो भी अहंकार है, जो सुख के पीछे दौड़ता है वो भी अहंकार है। ये दोनों विपरीत दिशाएं, मगर दोनों अहंकार से संचालित है, दोनों के मूल में अहंकार है। एक त्यागी, एक भोगी है। एक वासना की ओर दौड़ता है, एक वासना से भागता है। एक काम वासना से ग्रस्त है और एक ब्रह्मचारी बने फिर रहा है, मगर दोनों अहंकार से संचालित हैं। और जो असली सौंदर्य होता है वो होता है अहंकार से ऊपर उठ जाने में, क्योंकि अहंकार का मतलब ही है कुरूपता। और फिर ध्यान रखना, यहां द्वैत से मत भर जाना।
हमारा अगर कहें कि उद्देश्य क्या है, तो हमारा उद्देश्य एक ही है, क्या? दुख में हूं भाई, परेशान हूं, उससे मुक्ति चाहिए। तो अहंकार का होना ही अगर दुख है, तो असली कुरूपता किस में है? अहंकार के होने में, अहंकार के चलाए चलने में, अहंकार के अनुसार निर्णय लेने में, वो चुनाव करने में दुख है जो अहंकार को पोषण दे, है ना? और असली सौंदर्य क्या है? अहंकार से मुंह फेर लो, अहंकार से कहो कि बेटा तू अपना काम कर, चुपचाप बैठा रहे। और वो कब होगा ऐसा? जब आप कंक्लूजन, निष्कर्ष नहीं निकालेंगे, बल्कि समझेंगे। जिसे अच्छा कहता हूं क्या वो अच्छा है? क्या सचमुच वो मेरे लिए हितकर है? और जिसे बुरा कहता हूं क्या वो बुरा है? समझने पर, जानने पर ध्यान दोगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि ना अच्छा अच्छा है, ना बुरा बुरा है। बस ये सब स्वार्थ का खेल है। बस समझ लो उस बात को, देख लो कि क्या चल रहा है, बाकी जो आगे होना वो अपने आप होगा। हाँ, फिर टांग मत अड़ाना, जो हो फिर उसे होने दीजिएगा। तो असली सौंदर्य सहज ही जीवन में आ जाता है, शांति सहज ही उभर करके जीवन में आती है, आनंद सहज आता है, लाना नहीं पड़ता। बस जो कुछ चल रहा है अंदर बाहर, जो मान्यताएं हैं, उनको साफ साफ देख तो लो कि क्या है। एक बच्चे को देखा, उसके लिए कुछ अच्छा या बुरा होता ही नहीं है जब तक आप उसे ना सिखाओ कि क्या अच्छा क्या बुरा। वो उसके लिए कोई अपना या पराया होता नहीं है जब तक आप ये ना उसको सिखाओ कि ये अपने होते हैं, वो पराये होते हैं। ये अपनी जाति धर्म के हैं, वो उस जाति या धर्म के हैं। पहले तुम उसको बताते हो कि तुम इस जात के हो, और इस जात के जो लोग हैं वो तुम्हारे अपने हैं, बाकी पराये हैं। अगर ये आप उसको नहीं बताओ तो उसको इन सब का पता ही नहीं होता है। वो तो अपने शरीर माने प्रकृति के अनुसार चलता है वो शरीर, क्योंकि बच्चा भी शरीर मात्र है, चेतना नहीं है, समझ नहीं है उसमें। तो उसका शरीर प्रकृति के अनुसार चलता है, वो व्यर्थ की मूर्खताएं नहीं करता है। पहले आप बताते हो, और जो आपने बच्चे को बताया वो क्या है? वो आपकी मान्यताएं हैं जो आप उस पर थोप रहे हैं, उसके ऊपर ढोल रहे हैं। आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो कि वो बच्चा है, उसके लिए कुछ भी वैसा नहीं है जैसा आपके लिए। कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है इसका मतलब ये नहीं कि उसको भी अच्छी लगेगी, मगर हम उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। लाओ त्सु कह रहे हैं कि अगर कुछ अच्छा है जीवन में तो कुछ बुरा भी मौजूद रहेगा। अगर जीवन में किसी सौंदर्य को पकड़ रखा है तो जीवन में कुरूपता भी होगी ही। क्योंकि झूठ क्या है? मैं पूछूं आपसे झूठ क्या है, तो आप कहोगे जो सच्चा नहीं है, जो सच के साथ नहीं है, जो सच के विरोध में है, वो झूठा। और मैं पूछूं सच क्या है? जो झूठ, तो आप कहेंगे जो झूठ बोलता है वो झूठा है, वो सच्चा नहीं है। माने सच के बारे में कुछ कहना हो तो आपको झूठ के बारे में बताना पड़ेगा, झूठ के बारे में कुछ कहना हो तो सच के बारे में कुछ बताना पड़ेगा, है ना? दोनों एक दूसरे के बिना नहीं हो सकते। अगर कोई अमीर ना हो तो गरीब को समस्या ही ना होगी। चले जाओ कई साल पीछे, आज के ज़माने में देख लो, गरीब गरीब सब दोनों बराबर के हों तो ज़्यादा समस्या नहीं होती है। पड़ोसी से ईर्ष्या कब होती है? जब वो आपसे आगे बढ़ता है ना? तो लाओ त्सु कह रहे हैं कि दोनों साथ होंगे। एक के पीछे दौड़ रहे हो तो इस बात को भूलना मत कि दूसरे से मुक्त हो जाओगे, दूसरा साथ रहेगा। जो असली है वो स्वार्थ के चलाए चलने में नहीं है, अहंकार के चलाए चलने में वह नहीं मिलेगा। वह मिलेगा अहंकार मुक्त होकर के जीने में। अब यहाँ भी आप कह सकते हैं विपरीत है, ऐसा है वैसा है, वो कहने की बात है, शब्दों की बात है, जियोगे तो समझ आएगा। तो जितनी अभी हमने बात की उतने को समझें, उस पर ध्यान दें। आगे इसी विषय पर और हम बात करेंगे और इसको विस्तार से समझेंगे और गहराई में चलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।